बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। एयरवाई के मालिक सलमान इकबाल साहब के ख़िलाफ़ भी ये सारी इन्वेस्टिगेशन अब सामने आ रही है। शहबाज गिल साहब की जो गिरफ्तारी है उसके बाद बहुत से लोगों के ऊपर हाथ डलने जा रहा है। और शहबाज गिल की गिरफ्तारी के साथ डायरेक्टली इन लोगों का क्या ताल्लुक है? एयरवाई के जो हेड ऑफ एडिटोरियल हैं अमाद यूसुफ साहब, उनको जी कराची से गिरफ्तार कर लिया गया। अरशद शरीफ साहब जो एंकर पर्सन है एयरवाई न्यूज़ के, वो पेशावर से दुबई कैसे फरार हुए इसके ऊपर भी बात करनी है। और कुछ लोगों के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर आज़ादी सहाफ़त ख़तरे में कैसे पड़ चुकी है उसके ऊपर भी बात करनी है। बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के जो आज पॉइंट्स हैं वो आपसे डिस्कस करने हैं। एयरवाई की जो पूरी कैंपेन थी ना फौज के खिलाफ, ये जो शहबाज गिल साहब गिरफ्तार हुए, इस गिरफ्तारी के साथ साथ शहबाज गिल साहब को जो सारा स्क्रिप्ट लिखकर दे दिया गया था और उस स्क्रिप्ट के मुताबिक वो 15 मिनट का बीपर चला एयरवाई न्यूज़ के ऊपर और वो बोलते रहे। इदारों के ख़िलाफ़ उन्होंने इस हद तक जहर उगला कि बाकायदा तौर पर पता चल रहा था कि ये सब कुछ पहले से स्क्रिप्टेड है, प्री प्लान्ड है और इस पूरी मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा बने एयरवाई न्यूज़ के लोग और शहबाज गिल साहब। अब शहबाज गिल साहब जो हैं वो जिसके कहने पर बोल रहे थे वो हैं जी इमरान खान साहब। अपने लीडर के कहने पर उन्होंने सारा कुछ किया और उन्होंने इतराफ़ किया, मीडिया चैनल्स ने इसको हाईलाइट किया और उन्होंने इतराफ़ किया कि जो मैंने सारा कुछ किया है वो इमरान खान साहब के कहने पर किया है, इमरान खान साहब की माँ पर किया है, इमरान खान साहब की मर्ज़ी और उनकी मंशा के मुताबिक किया है। अब सलमान इकबाल साहब जो हैं जी उनका ट्रैक रिकॉर्ड माशाल्लाह से बहुत अच्छा है और जब से वो पाकिस्तान में जर्नलिज्म, खैर से जर्नलिज्म की तो बात ना करें, जब से एयरवाई न्यूज़ लोग देख रहे हैं, जब से वो मीडिया की हाइलाइट्स की जीनत बना और जब से लोग उसको वॉच कर रहे हैं, तब से एयरवाई न्यूज़ की जो जर्नलिज्म है वो एक सवालिया निशान है। 2013 से लेकर ऑनवर्ड 2022 तक अब तक की जो उनकी जर्नलिज्म है वो एक क्वेश्चन मार्क है कि एयरवाई न्यूज़ के जो मालिक है सलमान इकबाल साहब, पहली बात कि उनका चैनल तो ऑलरेडी अदालत के अंदर झूठा साबित हो चुका है, इश्तिहारी है और सलमान इकबाल साहब खुद इश्तिहारी हैं। अब वो किस मुंह से बात करेंगे कि जी मैं पाक फूड से मोहब्बत करता हूँ। अब वो ट्वीट्स कर रहे हैं और अपनी पोजीशन को डिफेंड करने के लिए, अपने इदारे की पोजीशन को डिफेंड करने के लिए वो इस किस्म का पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मैं तो फौज के साथ खड़ा हुआ हूँ। पहले आप खुद फौज के ऊपर हमले करवाते रहे, पहले आपने सारा कुछ खुद फौज के खिलाफ किया, अब आप फौज की हमायत में आ गए। पहले आपने शहबाज गिल साहब से ये सारा कुछ करवाया, फिर उसके बाद अब आप फौज की हमायत में जो है वो गीत गा रहे हैं, उनके गुण गा रहे हैं कि जी हम तो फौज के साथ खड़े हुए हैं, हमारे लिए तो फौज जो है हमारे लिए तो जान, हम तो उनके लिए जान भी कुर्बान करने को तैयार हैं। जब गालियां दो उसके बाद आकर अगले से सुलह कर लो, जब गालियां दो उसके बाद आकर अपनी सफाई पेश करो, जब गालियां दो उसके बाद आकर मीडिया पर अपनी पोजीशन को डिफेंड करना शुरू कर दो, अपने इदारे की पोजीशन को डिफेंड करना शुरू कर दो। तो ये जो सारा कुछ हो रहा है ये जी 15 मिनट का बीपर चलवाया गया शहबाज गिल साहब से और इमरान खान साहब की मोहब्बत में गिरफ्तार होने वाला एयरवाई न्यूज़, इसका इमरान खान साहब से क्या ताल्लुक है? जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए 2018 में, उन्होंने इक़्तिदार संभाला तो उनके ऊपर जी बड़ी दस्ते शफ़क़त थी एयरवाई न्यूज़ के ऊपर। और इमरान खान साहब के साथ कोई ऐसा वक्त नहीं है कि जब सलमान इकबाल साहब की मुलाकातें नहीं होती थी। और सलमान इकबाल साहब वो बदकिस्मत शख्स हैं इस मुल्क में, बिलखसूस अगर आप बात करें कि वो मीडिया के बदकिस्मत मालिक हैं कि जो किसी के इशारे के ऊपर चल रहे थे। इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आए तो सब जो है वो बड़ी मुस्बत रिपोर्टिंग की खबरें मिलती रहीं कि जी इमरान खान साहब इक़्तिदार में आ गए और सलमान इकबाल साहब जो हैं उनको स्क्रिप्ट लिख कर दे दिया जाता था, बनी गाला से वो स्क्रिप्ट जाता था और वो एयरवाई न्यूज़ के ऊपर चलवा दिया जाता था और कहा जाता था कि जी सारा कुछ अच्छा है, इमरान खान साहब जो है ना जब से इक़्तिदार में आए सारा कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छे तरीके से चल रहा है, कोई मसले वाली बात नहीं है। इमरान खान साहब जो हैं वो इक़्तिदार में आ चुके हैं तो लिहाजा जी इस मुल्क में अब डेमोक्रेसी भी चलेगी, इस मुल्क में इदारे भी मुस्तहकम हो जाएंगे, इस मुल्क में इदारे जो हैं वो स्टेबल हो जाएंगे, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, सारा कुछ ये जो है ये उनको लिख कर दे दिया जाता था। अब यहाँ पर जो है ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे ये करने जा रहा हूँ कि एयरवाई न्यूज़ तो बाकायदा तौर पर इसका मरकज़ी किरदार था और एयरवाई न्यूज़ जो है वो बाकायदा तौर पर इस पूरे प्लान का हिस्सा था। अब यहाँ पर जो
अमाद यूसुफ साहब हैं जो एयरवाई एडिटोरियल के हेड हैं, उनको इस बुनियाद के ऊपर गिरफ्तार किया गया कि वो भी फौज मुखालिफ मुहिम का हिस्सा बने। सिर्फ शहबाज गिल साहब नहीं बने बल्कि एयरवाई न्यूज़ के ऊपर ये जो लोग थे इनको बाकायदा तौर पर स्क्रिप्ट लिख कर दिया जाता था कि आपने फ़ौज के ख़िलाफ़ ये सारा कुछ करवाना है, ये मवाद दिया जाता था, वो कंटेंट चलवाए जाते थे। और इमरान खान साहब की मोहब्बत में ये चैनल गिरफ्तार क्यों ना होता, क्योंकि इस चैनल ने माशाल्लाह बड़ी स्ट्रगल की है इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाने के लिए। 2014 में जो नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो धरने हो रहे थे इस्लामाबाद के अंदर, जो डी चौक को एक डांस आप कह सकते हैं कि एक डांस पार्टी का वहाँ पर जो मंजर देखने को मिलता था, वो जो वहाँ पर डांस का स्टेज लगाया जाता था रात को, वो सारा कुछ जो है उसके अंदर एयरवाई की बड़ी कंट्रीब्यूशन थी इमरान खान साहब के लिए। एयरवाई ने बड़ी इमरान खान साहब के लिए खिदमात सर अंजाम दी और जर्नलिज्म जिन लोगों को बड़ी ख़तरे में लगती है, आज उनकी इतला के लिए अर्ज़ है कि जो आपको लगता है ना कि पाकिस्तान में जी मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म जो है उसको ख़तरा लाक हो गया है, PFUJ, मैं बिल्कुल कहता हूँ कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों का, मीडिया का, जजों का, जर्नलों का, वकीलों का, पुलिस वालों का, सबका एहतसाब करें। लेकिन इस मुल्क में अगर ये रवायत कायम हो चुकी है कि किसी ने गलत काम किया है तो उसको सज़ा दी जाए, तो इस रवायत को बरकरार रखें, इस रवायत को आगे भी बरकरार रखें और इसको आगे भी लेकर चलें। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी और अपनी मंशा के मुताबिक फ़ैसले करें और आप कहें कि जी नहीं, अगर पाकिस्तान में ये सारा कुछ हो रहा है तो ये गलत हो रहा है। अगर फ़ौज के जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर अगर आप सवाल उठाएंगे तो भाई आपसे भी पूछा जाएगा फिर आप फ़ौज के ऊपर तनकीद क्यों करते हैं। अगर इस मुल्क में आज एयरवाई का बतौर इदारा एहतसाब हो रहा है तो एयरवाई का जो एहतसाब हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है, मुझे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे जो है वो हमारे सहाफ़ियों से वाबस्ता इदारा ही है ना, मीडिया का इदारा है, तो अगर मीडिया का एहतसाब हो रहा है तो होने दें, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें? किस तरह आज़ादी सहाफ़त ख़तरे में पड़ गई? भाई एक इदारा गलत काम कर रहा है, फ़ौज को गालियाँ दिलवा रहा है, बनाए हुए स्क्रिप्ट के मुताबिक काम कर रहा है, फ़ौज के ख़िलाफ़ गलीज़ किस्म का प्रोपेगेंडा चलवा रहा है, उसको बाकायदा तौर पर पीछे से किसी के हाथ में वो रखेल बना हुआ है, तो आज अगर उसका एहतसाब हो रहा है तो होने दे 100 बिस्मिल्लाह, तो आनू की रोल है। ये कहाँ से आज़ादी सहाफ़त ख़तरे में आ गई? हमें तो हैरानगी हो रही है कि अगर मैं भी कोई गलत काम करता हूँ तो मुझे भी अकाउंटेबल होना चाहिए, मुझे भी एहतसाब के ज़ुमरे में लेकर आएँ, मुझे भी एहतसाब के कटहरे में खड़ा करें और मुझसे पूछें कि मैंने जो गलत काम किया मैंने किस बुनियाद के ऊपर किया है, मैंने जो गलत कंटेंट मीडिया के सामने पब्लिक की है किस बुनियाद पर की है, मैंने जो गलत बात की है, किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन की है, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, किस बुनियाद पर की है, ये सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए। फिर जी सहाफ़ी पार्टी नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। और फ़ौज की कमांड को वीक करने के लिए एयरवाई ने प्रोपेगेंडा किया ताकि फ़ौज को बदनाम किया जा सके, फ़ौज बदनाम हो, क्योंकि इनको लिखा हुआ स्क्रिप्ट मिलता था कहीं से और इनको कहा जाता था कि जी खान साहब ने फिर जड़ा ना 2 ताई अक्सरियत नाल इक़्तिदार च आई ने, टेंशन लैन दी लोड़ कोई नहीं हैगी, ठंडियां पी के सो जाओ। इनको यही कहा जाता था कि जी खान साहब ने फिर इक़्तिदार में आ जाना है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इमरान खान साहब आएंगे, आपका इदारा फिर ऊपर जाएगा, वही रेटिंग्स, वही सारा कुछ, वही पब्लिसिटी, वही पैसे का खेल था सर। सब कुछ पता था, सबको पता था कि 2018 में जो दस्ते शफकत था एयरवाई न्यूज़ के ऊपर, ये किस बुनियाद पर था। सलमान इकबाल साहब रोज़ बनी गाला क्या करने जाते थे। सलमान इकबाल साहब का अगर आज उनके अकाउंट्स को चेक किया जाए, इसको रिव्यू किया जाए, तो आप यकीन माने कि सलमान इकबाल साहब की बड़ी मैसिव किस्म की करप्शन सामने आएगी। पूरी कौम का सर शर्म से झुक जाएगा कि आज हम बात करते हैं सियासतदानों की, हम बात करते हैं ब्यूरोक्रेट्स की, हम बात करते हैं जजेस की, हम बात करते हैं जर्नलों की, लेकिन जब हम बात करेंगे मीडिया मालकान की, मीडिया पर्सनस की, तो फिर यकीन करें कि फिर बहुत से सवालात उठेंगे। और मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि अगर आपने सहाफ़ियों का एहतसाब करना है, मीडिया मालकान का एहतसाब करना है, तो सर ये बहुत अच्छी रवायत है। अगर ये रवायत पाकिस्तान में चल पड़ी है तो इसको आगे लेकर चलें, इसको यहाँ पर ब्रेक ना लगाएं। अगर आज सलमान इकबाल साहब से पूछा जा रहा है कि भाई तुमने ये सारा कुछ किसके कहने पर किया, तो बहुत अच्छी बात है, उसको जवाब देना चाहिए उस शख्स को, और उसको बताना चाहिए कि वो किसके हाथ की रखेल बना, उसको बताना चाहिए कि उसका इदारा किसके हाथ में खेल रहा था, किसके कहने पर मुनज़्ज़म साजिश की जा रही थी इदारों के खिलाफ। पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री जो है
पाकिस्तान का जो मीडिया है वो किसके कहने पर फौज के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा करवा रहा था, किसके कहने पर वो जो स्क्रिप्ट उनको लिख कर दे दिया जाता है कि जी स्क्रिप्ट के मुताबिक आपने बात करनी है, ये स्क्रिप्ट कौन लिख कर देता है। ये सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए। पता चलना चाहिए कि इस पाकिस्तान में ये प्रोपेगेंडा इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म किस्म की साजिश के तौर पर कौन करवा रहा है, इदारों को बदनाम कौन कर रहा है, इदारों के मोराल को बुलंद करने की बजाय उसको कौन गिरा रहा है, ये सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए। फिर ये जो अरशद शरीफ साहब हैं जी, ये तो भाग गए हैं, ये दुबई चले गए हैं, पेशावर से दुबई फरार हो गए हैं। और ये भी सुनने में आया कि अरशद शरीफ साहब को भी इन्वेस्टिगेशन की जद में लाना था क्योंकि इनके खिलाफ बड़े ठोस किस्म के शवाहिद मौजूद थे। और ये भी पता चला कि जी ये जो सारा कुछ हो रहा था पाकिस्तान के अंदर, बिलखसूस ये जो एयरवाई न्यूज़ की रिपोर्टिंग के ऊपर बात हो रही है, और ये बात हो रही है कि जी एयरवाई न्यूज़ बाकायदा तौर पर किसी के कहने पर यह सारा कुछ कर रहा था, ये भी बातें सामने आ रही हैं कि अरशद शरीफ साहब जो हैं वो इस पूरे प्रोपेगेंडे का एक मरकज़ी किरदार थे। और ये हो नहीं सकता क्योंकि जो मुनीब कियानी लड़का पकड़ा गया उसके बाद 2-3 लोगों ने और इतराफ़ किया कि जी हम पीटीआई के सोशल मीडिया के कारकुनान हैं। उन्होंने ये इतराफ़ किया कि जी हमारे पीछे इमरान रियाज खान था, हमारे पीछे मलिहा हाशमी थी, हमारे पीछे सदीक जान था, हमारे पीछे खावर गोमन था। हमें ये बाकायदा तौर पर ट्वीट्स दिए जाते थे, हम वो ट्वीट्स को जनरेट करते थे, उसको जनरेट करके हम सोशल मीडिया के पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डालते थे, ट्विटर के ऊपर डालते थे, इंस्टाग्राम के ऊपर डालते थे, लिंक्डइन के ऊपर डालते थे, हैशटैग्स बनाते थे, फेसबुक के ऊपर डालते थे। सोशल मीडिया को बदनाम करने के लिए ये जो सारा प्रोपेगेंडा किया गया, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है खैर से इमरान खान साहब का, और ये इन लोगों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो आजकल की जनरेशन को, यंग जनरेशन को तबाह कर रहे हैं। वो लड़का तो पकड़ा गया, वो लोग तो सामने आ गए, वो किरदारों की शक्लें, उनकी शख्सियात तो लोगों के सामने आ चुकी हैं जो ये सारा कुछ कर रहे थे। लेकिन इसमें फ़ायदा किसका हुआ? इसमें हर नुकसान जो है एक आम आदमी का हुआ, उस आम आदमी का हुआ जिसको बाकायदा तौर पर यह सारा कुछ लिख कर दिया जा रहा था। ये सारा कुछ पहले से प्री प्लान था और इसी प्री प्लान तरीके से इदारों को बदनाम करने के लिए ये जो सारा खेल रचाया गया, इसमें किसका क्या किरदार था ये सबको पता है। ये कोई छुपाने वाली तो बात नहीं है। अब ये जो अरशद शरीफ साहब हैं ये जी चले गए हैं, लेकिन वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब को और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को इसकी तहकीकात करवानी चाहिए और इसकी इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए और बिल्कुल होनी चाहिए। और ये जो 2014 में धरनों के दौरान एयरवाई न्यूज़ का किरदार था, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने में भी एयरवाई न्यूज़ का एक बहुत अच्छा किरदार था। सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, इसमें सारा कुछ जो है वो सामने आएगा। अब शहबाज गिल साहब के बयान से जी इज़हार लातल्की का ऐलान किया जा रहा है। पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से फवाद चौधरी साहब, अली नवाज अवान साहब, असद उमर साहब, और कह रहे हैं कि जी इनका अपना ज़ाती बयान था। आपकी पार्टी के रहनुमा हैं, चीफ ऑफ स्टाफ हैं इमरान खान साहब के, बहुत क्लोज हैं, और MNAs और MPAs ने, तहरीक इंसाफ के MNAs और MPAs ने अगर इमरान खान साहब से मिलना हो तो वो उनको पहले शहबाज गिल से बात करनी पड़ती है। इतने प्रोमिनेंट किस्म के लीडर हैं शहबाज गिल साहब, जो कभी ज़िंदगी में खैर काउंसलर तो नहीं बन सकते, लेकिन वो इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ ज़रूर बन गए। मैं उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का लक़ब दूंगा कि वो इमरान खान साहब के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो जनरल बाजवा साहब थे, वो बहुत अच्छे थे। फिर इमरान खान साहब जो हैं वो उनके इंतहाई जो है वो बरखुरदार सिकंदर सुल्तान राजा साहब थे, वो बहुत अच्छे थे। तब तक बहुत अच्छे थे ये लोग जब तक इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे। जब इमरान खान साहब इक़्तिदार से निकले तो इदारों को गालियाँ देनी शुरू कर दी, रियासती इदारों को गालियाँ देनी शुरू कर दी, फ़ौज को गालियाँ, जुडिशरी को गालियाँ। पाकिस्तान में जो है वो गंद फैलाने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर अपने कारकुनों को इन कामों पर लगा दिया कि जी जितनी तनकीद हो सकती है फ़ौज के ख़िलाफ़ करो। सारा कुछ इमरान खान साहब ने करवाया। अब शहबाज गिल साहब को जो टिशू की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया गया। यही होता ना, जो काम उनसे निकलवाना था वो निकलवा लिया, उनको टिशू की तरह इस्तेमाल किया और फेंक दिया चुटकी में। शहबाज गिल साहब की ये हैसियत है, उनको भी अपनी हैसियत का अंदाज़ा हो गया। और परवेज़ इलाही साहब जो हैं जी, चीफ मिनिस्टर पंजाब परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने जियो के प्रोग्राम के अंदर, जो जियो का प्रोग्राम है जो मॉर्निंग शो लगता है, अब्दुल्ला सुल्तान साहब जिसको कर रहे होते हैं, होस्ट कर रहे होते हैं, बड़े सीनियर, बड़े क्रेडिबल किस्म के जर्नलिस्ट हैं, बहुत प्रोमिनेंट किस्म के एंकर हैं। तो अब्दुल्ला सुल्तान साहब के जो है वो सामने उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि शहबाज गिल ने जो हरकत की है ये एक बेवकूफ़ों वाली हरकत है, बेवकूफ़ आदमी है, पागल आदमी है।
तो जी मैं तो इदारों के साथ खड़ा हूँ, मुझे नहीं समझ आई कि इन्होंने ये बयान क्यों दिया। परवेज़ इलाही साहब ने भी ज़ाहिर तलकी का ऐलान कर दिया और परवेज़ इलाही साहब ने जो पैगाम पहुँचाया बनी गाला में कि भाई मैं तो डिक्टेशन तो नहीं चलना, मैं कोई उस्मान बुज़दार नहीं हूँ कि मुझे पकड़ा तो मुझे आगे डिक्टेट कर दिया कि जी मैं ऐसे चलूँगा। परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनके बारे में नेक्स्ट व्लॉग के अंदर ये बताने जा रहा हूँ कि पंजाब में उनकी वजारत आला ख़त्म होने जा रही है। बड़े बावसूख ज़राए से मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूँ। और तहरीक इंसाफ के अंदर अब ये बगावत हो चुकी है, बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब को ये पता चल चुका है कि परवेज़ इलाही साहब अब उनको आंखें दिखाना शुरू हो चुके हैं। और ये बात आज से 1-2 माह पहले जब PTI के कुछ लोग कर रहे थे तब इमरान खान साहब को इस बात का इल्म नहीं था। अब चूँकि हालात थोड़े मुख्तलिफ हो चुके हैं, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है, तो परवेज़ इलाही साहब का जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। तो इंशाल्लाह जी एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।